तेरा तुझको अर्पण थीम के अंतर्गत हसमुख गहलोत और उनकी पूरी टीम के द्वारा इको फ्रेंडली गणपति का एग्जीबिशन बुद्ध विहार में रखा गया। आपको बता दें कि आज हमारे समाज में लोग पीओपी की गणपति खरीदते हैं जो जल्दी पिघलती नहीं और बहुत ही हज़ार्डस होती है, बहुत ही हानिकारक होती है हमारे नेचर के लिए, हमारी प्रकृति के लिए। उसी से लोगों को अवगत कराने के लिए, लोगों को जानकारी देने के लिए हसमुख गहलोत के द्वारा यह अभियान चलाया गया, जिसमें लोग एग्जीबिशन सेंटर में आ करके यह देख सकें और जान सकें कि पीओपी की मूर्ति कितनी ख़तरनाक होती है। और पीओपी की मूर्ति के अलावा हमें मिट्टी की, कागज़ की और इको फ्रेंडली मूर्तियों को अपनाना चाहिए। यहाँ पर जो भी आए उनको सबसे पहले एक 5 मिनट का शो दिखाया गया, एक 5 मिनट का शॉर्ट फिल्म दिखाया गया, जिसमें यह सभी जानकारियाँ मौजूद थी कि कैसे पीओपी हमारे प्रकृति को नुकसान पहुँचा रहा है। उसके बाद अलग अलग प्रकार की बनी हुई गणपतियों का वहाँ एग्जीबिशन था। आइए इसी पर पेश करता हूँ मैं प्रवासी खबर की रिपोर्ट, जिसमें हम हसमुख गहलोत और उनकी टीम से जानेंगे कि वो अपने इस पहल से, अपने इस काम से लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं। नमस्कार, आपके माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि आज का जो प्रदर्शन रखी हुई है इको फ्रेंडली गणपति के लिए बारे में, इसके पीछे मकसद, ये इसके पीछे उद्देश्य हमारा एक ही है और लोगों तक ये मैसेज जाए, लोगों तक ये जानकारी जाए कि आज के जीवन में और आने वाले जीवन के लिए हमें बहुत ही अनुकूल के हिसाब से, पर्यावरण के हिसाब से, आज का जो युग है उसके युग के हिसाब से जो पर्यावरण को हम नुकसान पहुँचा रहे हैं, किसी न किसी माध्यम से हमें कोशिश करें कि पर्यावरण को हम नुकसान ना पहुँचाए, पर्यावरण के अनुकूल ही हम गणेश उत्सव बनाएं। जिस तरीके से पीओपी की गणपति न बनाते हुए इको फ्रेंडली गणपति, यानी कि साड़ू माटी की हो, पेपर की हो या लाल मिट्टी की हो या चाहे मिट्टी और गोबर की हो, वो आज की समय में बहुत ही आवश्यकता है। आपके माध्यम से और आपके व्यूअर्स के मैं वो एक निवेदन करना चाहूँगा कि आने वाले जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम आज के जीवन में जिस तरीके से जी रहे, जिस तरीके से इको फ्रेंडली न मनाते हम पीओपी में मनाते, पर्यावरण को हम काफ़ी नुकसान पहुँचा रहे हैं। और आप मानो या न मानो, हम आने वाली पीढ़ी को हम बहुत कुछ ना देते हुए, कुछ पर्यावरण को एकदम बुरी तरह से बोझ उठा के उनके सर पे दे रहे हैं। आज हमारा फ़र्ज़ बनता है, आपका और हमारा सबका मिलके यही, कि हम पर्यावरण के लिए कुछ कदम उठाएं। वो एक पहल हमने की है। आपके माध्यम से लोगों को और जागरूकता फैलेगी, ये मैं आशा रखता हूँ। बस जितनी जागरूकता लोगों में फैले, आपके माध्यम से लोगों के दोस्त हो, उनके पड़ोसी हो, सब ये बात कहे कि भाई पर्यावरण के अनुकूल जो काम करना चाहिए, वही कि इको फ्रेंडली गणपति मूर्ति लानी चाहिए और इको फ्रेंडली गणपति मूर्ति से ही गणेश उत्सव मनाया जाए। देखिए, जैसे आपने पूछा कि आज ये जो प्रदर्शनी रखी है इसका मूल उद्देश्य क्या है, तो इसका मूल उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि हम प्रकृति को कैसे संवर्धन और संरक्षण दे सकें और आने वाले भविष्य में हम अपने बच्चों को प्रकृति से कितनी स्वच्छ और सुंदर, जो हमें निस्वार्थ भाव से हमें निःशुल्क मिलता है, जो लाभ मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, वह कैसे मिलते रहे। इसलिए यह प्रदर्शनी रखी गई है कि लोगों में जागरूकता आवे और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इको फ्रेंडली गणपति घर पे लावें। दूसरा, आपने पूछा कि आज भी यह जानने के बाद भी लोग घरों में ऐसी मूर्तियाँ लाते हैं, तो लाते हैं, लेकिन अब जैसे जागरूकता बढ़ेगी और जैसे जैसे लोग समझेंगे कि इससे हमारी प्रकृति को हानि होती है, इससे हमें समस्या होती है और आने वाले दिनों में हमारे भविष्य में बच्चों को कुछ अच्छा नहीं मिल पाएगा, इसलिए इको फ्रेंडली गणपति ही लोग लाएंगे और यह एक दूसरे को हमें बताना है और इसका फ़ायदा पूरे प्रदेश को, पूरे शहर को, पूरे राष्ट्र को मिलेगा। मेरा नाम मानसी व्यास है और हम मूर्तिकार हैं। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि लोग ज़्यादातर पीओपी की मूर्ति इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि उसका वज़न कम होता है, वो सस्ती होती है, वो स्ट्रॉन्ग होती है, वो इतनी ईजिली खंडित नहीं होती है जितनी कि मिट्टी होती है। मिट्टी ईजिली खंडित हो जाती है, बहुत हैवी होती है और कॉस्टली होती है। सो द मेजर रीज़न लोग पीओपी की मूर्तियाँ लेते हैं वो यही 3 हैं कि वो हल्की हैं, वो कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग है और वो सस्ती है। मिट्टी की मूर्तियाँ विसर्जित हो सकती है और पानी में घुल सकती है, वो पत्थर से और मेटल से सस्ती होती है, बट प्लास्टर से महंगी होती है, तो इसलिए वो कम ली जाती है। मगर जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया, उसी वजह से वो खरीदी जानी चाहिए। आजकल उसके कंपैरिजन में हमें और भी अच्छा ऑप्शन मिला है पेपर मैश, कागज़ का लगदा। कागज़ का लगदा हल्का होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और इको फ्रेंडली होता है। तो आप मिट्टी के नहीं लेना चाहते हो डर के कि वो खंडित हो जाएगी, तो उसकी जगह आप कागज़ के लगदे की मूर्ति ले लो।
लिखाबेन बोहरा है। ये हसमुख भाई ने जो नेचर के लिए और प्रकृति को ध्यान में रखते हुए जो गणपति का त्योहार आ रहा, गणपति में लोग पीओपी की मूर्तियाँ लाते हैं और पानी में बहाते हैं, वो बहती नहीं है और गलती भी नहीं है और ज़्यादा लोगों को पर्यावरण में बहुत नुकसान करती है। तो अपने हसमुख भाई ने एक प्लानिंग किया एक और अपनी मतलब टीम के साथ में कि मिट्टी से जितनी ज़्यादा गणपति बने वो बहुत अच्छी रहती है और बहुत ठंडा भी रहता है और क्लाइमेट के लिए भी अच्छा रहता है। इसके लिए मैं हसमुख भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इतनी अच्छी सोच रखते हैं आप। मेरा नाम अजय गुप्ता है, मैं श्री एकता मित्र मंडल का अध्यक्ष हूँ। पिछले 30 वर्ष से हम सार्वजनिक गणेश उत्सव मनाते हैं। आज यह पर्यावरण के लिए इको फ्रेंडली जो गणपति का यह एग्जीबिशन जागरूकता अभियान श्री हसमुख गहलोत जी ने रखा है, बहुत ही बढ़िया रखा है। और इससे आज पहली बार मालूम पड़ता है कि हमें गणपति जो हम लाते हैं बड़े प्यार से लाते हैं, बड़े आदर से लाते हैं और बड़े भक्ति भाव से लाते हैं, लेकिन जब मूर्ति का विसर्जन होता है उसके बाद में उसका क्या हाल होता है वो हम सोच भी नहीं सकते हैं। क्योंकि जब वही मूर्ति हमारे घर में या हमारे पंडाल में रहती है, वो मूर्ति हम इतने पूजनीय हैं कि जरा सा भी एक खरोच भी हम उस पर बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन आज ये हसमुख गहलोत जी ने आज जो यह एग्जीबिशन लगाया और उसके बाद में यहाँ पे आज टीवी के माध्यम पे एक पिक्चर के एक छोटे से प्रोग्राम के माध्यम से बताया, हम लोगों को जो इनके लिए हम बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और बहुत सही काम किया। इसके लिए हम पूरे सभी लोग भाईंदर वासी उनके तहे दिल से धन्यवाद देते हैं।